सो हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर आप यूएसए में मास्टर करने कैसे आ सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। वी गोना डिस्कस अबाउट दैट। आज के वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे, लाइक आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, आपको फर्स्ट ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है। डिटेल हम ये वीडियो सेपरेट वीडियो में डिवाइड करेंगे, दैट हाउ टू फिल DS-160 फॉर्म, हाउ टू सर्च फॉर द यूनिवर्सिटी, हाउ टू वर्क ऑन रिज्यूमे एंड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड हाउ टू राइट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। बट इन ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट में वीजा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कितनी फीस होती है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो हम फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप अगर फिजियोथेरापी की हो, लाइक बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी कर रहे हो और आपको मास्टर करना है यूनाइटेड स्टेट्स में, टू डू एप्लीकेशन इन द यूनिवर्सिटीज आपको चाहिए होगी 4 ईयर की मार्कशीट, लाइक योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर ऑफ मार्कशीट। उसके बाद चाहिए होगी ट्रांसक्रिप्ट के बाद चाहिए होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एटलीस्ट यू नीड 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रोफेसर, योर प्रिंसिपल। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप जिस जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हो आप उनसे भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रोफेसर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उनसे भी आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपने प्रिंसिपल से भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। उसके अलावा एक चाहिए होता है SOP, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। SOP इज नथिंग, आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें यू गोना राइट अबाउट योर बेसिक डिटेल कि आपने इंडिया में ये टाइम से लेके ये टाइम तक बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी कोर्स किया है, आपने ये यूनिवर्सिटी से किया है, आपका ओवरऑल एकेडमिक गोल ये था, आपने इतने परसेंटेज अचीव किए। नाउ आपको यूनाइटेड स्टेट्स में ये कोर्स करने जाना है, आपको ये कोर्स क्यों करना है, ये कोर्स आपको फ्यूचर में कैसे बेनिफिट होगा, उसके बाद आगे का क्या प्लान है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है, वही यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिटेल लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो कैसे लिखते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हाउ यू कैन राइट योर ओन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके अलावा आपको चाहिए होता है आपका रेज्यूमे। व्हेन आई वाज इन इंडिया, जब मैंने मेरे फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई किया था उस टाइम मेरा रेज्यूमे था लाइक 4 पेज। In that I had uploaded my passport size photo, उसके अलावा एड्रेस, ईमेल एड्रेस, हाइट, वेट, 4 साल में मुझे कितने परसेंटेज आए हैं और लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर एट ऑल। यू मस्ट शुड हैव, आपको यूएस स्टैंडर्ड रिज्यूमे चाहिए होगा विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सिंगल पेज जिसमें आपका ओवरऑल ऑल एकेडमिक बैकग्राउंड आना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वी गोना डिस्कस इन सेपरेट वीडियो कि आप अपना 1 पेज का रिज्यूमे कैसे बना सकते हो एंड व्हाट डिटेल्स यू नीड टू एंटर इन दैट। After that, you need to submit your English proficiency score. English, please. For English proficiency, there are bundle of exams available. You can go with the IELTS, you can go with the TOEFL, you can go with the PTE, you can go with the Duolingo. Multiple exams available है, आप इसमें से कोई भी एग्जाम चूज कर सकते हो। बट अगर आप लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, इंटर्न हो एंड आपको ये है कि मुझे अब्रॉड जाना है बट यू आर नॉट श्योर विद द कंट्री, आपको जाना तो है बट यू आर नॉट श्योर कि आपको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूनाइटेड स्टेट जाना है, कौन से स्टेट में जाना है, उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट यू गो विद द IELTS एग्जाम बिकॉज IELTS इज accepted everywhere. In IELTS you must require at least 6.5 bands, like even if you scored, आपको अगर 6 bands भी आ जाते हैं तो भी like you can apply for universities, but overall 6.5 is the good band score. There is one thing you need to remember for the English proficiency exam. अगर आपने बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी किया है एंड आप अगर मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी करने आ रहे हो यूएसए में, आपका अल्टीमेटली गोल होगा कि आप यूएसए में एज अ फिजियोथेरापिस्ट आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको आपकी डिग्री इवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी जो आपने इंडिया में बैचलर किया है। व्हाट हियर दे गोना डू, वो इंडिया की आपकी जो डिग्री है उससे यूएस की डिग्री के साथ दे गोना कंपेयर, और उसमें से जो डेफिशिएंसीज है लाइक कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके इंडिया के सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आपको वो एडिशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे यहाँ की यूनिवर्सिटी से अपार्ट फ्रॉम योर मास्टर, और उसके बाद आपको वो सबमिट करना पड़ेगा एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें भी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबमिट करना होता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट रिक्वायर टू सबमिट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर, इन दैट दे ओनली एक्सेप्ट TOEFL एग्जाम, they don't accept IELTS और PTE एग्जाम। अगर आपका अल्टीमेट गोल है यूएस में आने का एंड टू वर्क एज अ फिजियोथेरापिस्ट,
you should go with the TOEFL exam. So I would suggest कि आप TOEFL exam दो. But if you are planning for Canada and if you are planning for Australia, so they do require like APC registration and all Canadian licensing physiotherapy examination. They required, like earlier Canada used to require 7 band in each module to apply for these things, but now I guess they reduced to 6.5 band score in 2 module, and 2 modules still have 7 band. And I guess for APC they still do require 7 band in each, but I have no much idea about APC and PCE like Canada and Australia. So I would suggest you would go with their like licensing website, and you just make sure all the details like what is the requirement and all. But ultimately, if you just want like visa and if you are applying for the visa thing, so you can go with even IELTS. So if I talk about myself, so I had appeared for IELTS exam. मैंने IELTS का एग्जाम दिया था, मैंने TOEFL नहीं दिया था. उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर GRE which is called Graduate Record Examination. So most of the courses related to our field like nursing है, public health है, physiotherapy like master in exercise, master in kinesiology, उनको GRE स्कोर नहीं चाहिए होता है. तो if we talk about majority of the universities, उनको GRE स्कोर नहीं चाहिए होता है. तो मैंने खुद भी GRE एग्जाम नहीं दिया था. Skip. Really, Skip. Let's stop it. Skip. No, you didn't, Skip. Whoa. Skip. Whatever, Skip. बट अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप चाहिए और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो सम यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर GRE. तो वो एक अलग से एग्जाम होता है जो आप दे सकते हो. बट मैंने वो एग्जाम नहीं दिया था, एंड आई डोंट थिंक सो अपने कोर्स में दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज वेव्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज. Now when to start to apply for your visa things? आपको कब स्टार्ट करना है? So USA में basically there are main 3 intakes. First is spring intake, second is summer intake, and third one is fall intake. First, if I talk about summer intake, so in summer intake very rare universities are open. बहुत कम universities open होती है जिसमें बहुत limited courses they provide. So summer intake is like very small intake, तो उसमें वीजा मिलने के chances भी कम है और एडमिट मिलने like ऑफर लेटर मिलने के chances भी कम है. तो we are not gonna discuss about summer intake. Mainly हम आज बात करेंगे spring intake and fall intake की. If मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैं USA में आया था spring intake में. So if you are like currently in May or June month and you are like preparing to go to USA, so अगर आप for example 2026 मई और जून के टाइम में आप हो अभी, so आप 27 के स्प्रिंग इंटेक के लिए स्टार्ट कर सकते हो, which is starting in January month. And if we talk about fall intake, so fall intake starts in August month. So आप previous year दिसंबर और फरवरी से लेके fall intake का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो. इफ आई टॉक अबाउट स्प्रिंग इंटेक एंड फॉल इंटेक, सो स्प्रिंग इंटेक में थोड़े कम स्टूडेंट्स आते हैं और लाइक वीजा इंटरव्यू और उस पे जो वीजा मिलते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट फॉल इंटेक विच इज बिगेस्ट इंटेक, जिसमें बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज ओपन होती है और ज्यादा वीजा लाइक दे एलोकेट, वो वीजा देते हैं. सो नाउ व्हाट इज द स्टेप्स टू फॉलो टू अप्लाई फॉर द वीजा थिंग. अभी हमने बात की कि यूएसए में आपको अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन से इंटेक है. सो आप इंटेक कैसे डिसाइड करते हो, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. कि अभी आप फाइनल ईयर में हो और अभी उसके बाद आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप करना है, तो आपको वो एस्टिमेट करना है कि आपका जब इंटर्नशिप खत्म होता है उसके बाद नेक्स्ट इंटेक कौन सा आप दे सकते हो. आप if you are eligible for January intake, you can go for it. If you are not eligible for January intake, meanwhile you can start preparing for this documentation and all. आप अपना सारा ये documentation का काम कर सकते हो, आप English proficiency की preparation कर सकते हो. So ये सब आप कर सकते हो. So it completely depends on your case कि आपका case scenario क्या है. Next is, first you need to find out the course. आपको कौन से कोर्स में जाना है. अभी आपने इंटेक डिसाइड कर लिया कि आपको 2027 के फॉल इंटेक में यूएसए के लिए अप्लाई करना है. उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा कि आपको कौन से कोर्स में जाना है. सो इफ आई टॉक अबाउट यू हैव फिजियोथेरापी बैकग्राउंड, अगर आपने बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी किया है तो आप यूएसए में कौन से मास्टर लेवल की डिग्री कर सकते हो. सो आप कर सकते हो मास्टर इन एक्सरसाइज साइंस, आप कर सकते हो मास्टर इन किनेशियोलॉजी, आप कर सकते हो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ. अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो आप
हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स भी कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया है, दे कम ऑन द मास्टर इन एक्सरसाइज साइंस और किनेशियोलॉजी. दिस टू आर मोस्ट ऑफ द पीपल्स चॉइस जो यूएसए में आते हैं फॉर मास्टर्स करने के लिए. करंटली आई एम ऑल्सो डूइंग मास्टर इन एक्सरसाइज साइंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन. सो फर्स्ट आपने इंटेक डिसाइड कर दिया, देन आपने यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स डिसाइड कर दिया. थर्ड थिंग आता है आपको कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है. सो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है उसके लिए आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि यूएसए में मास्टर इन एक्सरसाइज साइंस कोर्स कौन से जगह पे कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है. इसके लिए बेस्ट थिंग क्या आप कर सकते हो जो मैंने की थी, आपके यहाँ लॉट्स ऑफ कंसल्टेंसीज अवेलेबल होगी, लाइक दे जस्ट गाइड यू, आपको इंफॉर्मेशन देके कि यूएसए में आपका रेज्यूमे और आपके लाइक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटी. सो उनसे हमको अप्लाई नहीं करना है, बस उनसे हमको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जो मैंने आई गेस 10 to 12 कंसल्टेंसी से बात करके मैंने सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी. सो आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन यू नीड टू गो टू देयर वेबसाइट. आपको सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में जाना है. सो फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन की वेबसाइट में गए, डैलस बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी पे गए, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना की वेबसाइट पे गए, तो उसमें जाके आपको क्या करना है, उसमें जाके आपको डिटेल दिखनी है कि आपका जो मास्टर इन एक्सरसाइज साइंस कोर्स है उसका ट्यूशन फीस कितना है, उसका ड्यूरेशन कितना है, इट इज स्टेम कोर्स और नॉट, वो देखना है. ऑलवेज गो फॉर स्टेम कोर्स. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें ये कोर्स लाइक अवेलेबल है, जिसमें फीस बहुत कम है, बट इट इज नॉट अ स्टेम कोर्स. तो आपको अवॉइड करना है कि आप स्टेम कोर्स हो उसमें ही जाए. विदाउट स्टेम डोंट गो फॉर इट. सो इफ वी टॉक अबाउट आपको कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, सो मिनिमम यू नीड टू अप्लाई फॉर द 5 यूनिवर्सिटीज. मैंने भी 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था. मैंने अप्लाई किया था लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी, देन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन, देन डैलस बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन क्लियर लेक आई गेस. सो मैंने टोटल 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे 5 में से ऑफर लेटर आ गया था, बट आई चोज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन. सो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सब चीज देखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने क्रेडिट का कोर्स है, कब खत्म हो रहा है, किसमें फीस कम है. अगर आप बात करें तो लिविंग कॉस्ट कौन सी जगह पे है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी तो आपको न्यूयॉर्क में लाइक लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हो गए. टेक्सास में इट वुड बी लाइक मॉडरेट. दैट्स व्हाई आई चूज टेक्सास. दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल. आपको कौन से स्टेट में जाना है, आपका बजट क्या है, बट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट आप लाइक बैकग्राउंड चेक करो, लाइक पूरा कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है, उसके प्रोफेसर कौन से है, उसमें कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, कितने इंडियन स्टूडेंट्स है उन कोर्स में. सो फर्स्ट आप ये चीज करो एंड देन गो फॉर यूनिवर्सिटी. After selecting university, finalizing universities, just apply for it and wait for to get admit. जब आप एडमिट ले लेते हो, लाइक जब आपको ऑफर लेटर आ जाते हैं सारी यूनिवर्सिटी से, तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो सारी चीज आप सर्च आउट करो, उसमें से एक यूनिवर्सिटी आप फाइनल करो. वो यूनिवर्सिटी फाइनल करने के बाद यू नीड टू अप्लाई फॉर I-20. यू नीड टू रिक्वेस्ट टू हैव अ I-20. सो I-20 क्या है, तो I-20 के लिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आएगा, फिर आपको रिप्लाई में देना है कि या मैं आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपके यूनिवर्सिटी में मास्टर करने आना है. तो आपको I-20 लेने के लिए आपको 2 चीज आपको सबमिट करनी पड़ेगी. एक है आपका पासपोर्ट का कॉपी और दूसरा है बैंक स्टेटमेंट. सो व्हाई बैंक स्टेटमेंट? सो आपको लाइक प्रूफ दिखाना है कि आप यूनिवर्सिटी में कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी में मास्टर करने जा रहे हो, तो उसका लिविंग कॉस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा लिविंग कॉस्ट 50 लाख है या 60 लाख है, तो वो आपको प्रूव करना है कि भाई हमारे पास इतने इनफ पैसे हैं कि हम आपके यूएस में आपकी यूनिवर्सिटी में मास्टर करने आ सकते हैं, तो आप हमको I-20 दो. तो You know what I'm saying? Baby, us forever, baby. We gotta stick together, baby. I can't let you ever break me. जब आप उनको बैंक स्टेटमेंट भेजते हो, आपका ऑल जो डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, उसके बाद वो आपको इश्यू करेंगे I-20 डॉक्यूमेंट. सो जब आपको आपका I-20 डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाता है, उसके बाद आपको जाना है सेविस फी पेमेंट के लिए. सो उसके लिए fmjfee.com करके वेबसाइट है, उसमें जाके आपको आपकी बेसिक डिटेल ऐड करनी है, लाइक आपका नेम, आपका यूनिवर्सिटी, आपका पासपोर्ट नंबर एंड आपका सेविस ID जो आपके I-20 में मेंशन होगा. जो फीस है करंटली आई गेस $350 विच इज लाइक 33,700. यू कैन से ऑलमोस्ट 34,000 इंडियन रुपीज. सो my God. आपको 34,000 इंडियन रुपीज आपको उधर फीस पे करना है. उसके बाद आपको यू नीड टू फिल DS-160 फॉर्म.
सो व्हाट इज DS-160 फॉर्म? सो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे DS-160 फॉर्म आपको फिल करना है फॉर स्टूडेंट, बट ये DS-160 फॉर्म होता क्या है? सो DS-160 फॉर्म आप में आपकी सारी डिटेल्स कैरी करता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो जो वीजा ऑफिसर होता है वो आपका DS-160 फॉर्म ओपन करके आपका इंटरव्यू लेता है, जिसमें आपका सारा डिटेल्स मेंशन होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपने यहाँ से पढ़ाई की, आपको यूएसए में ये यूनिवर्सिटी में जाना है, आप यूएसए में जाके यहाँ रहने वाले हो, आपके माता पिता का नाम ये है, उनका पासपोर्ट डिटेल ये है, आपके यूनाइटेड स्टेट्स में कोई रिलेटिव है या नहीं है, फिर आपने कभी कोई क्राइम नहीं किया है। सो ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक फॉर्म फिल आउट करना है। सो आफ्टर फिलिंग DS-160 फॉर्म, नेक्स्ट स्टेज इज टू बुक अपॉइंटमेंट, कि आपको 2 अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, वन फॉर बायोमेट्रिक एंड सेकेंड इज फॉर वीजा इंटरव्यू। उसके लिए फर्स्ट आपको वीजा इंटरव्यू का फीस पे करना होता है। उसके लिए आपको जाना पड़ता है UStravels.com करके उनकी एक वेबसाइट है, जहां पे जाके आपको आपका आईडी क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आप वहां पे यू कैन स्टार्ट फॉर बुकिंग फॉर द इंटरव्यू, जिसका फीस है $185, विच इज ऑन एन एवरेज 17,800, मतलब कि 18,000 रुपीज उसका फीस है। सो आफ्टर पेइंग द फीस योर आईडी गेट एक्टिवेट एंड यू कैन बुक फॉर द वीजा इंटरव्यू। तो जैसे मैंने बोला, यू नीड टू बुक द 2 अपॉइंटमेंट्स। एक होगी आपकी बायोमेट्रिक के लिए, जिसमें क्या करेंगे वो लोग, आपका फेस स्कैन करेंगे, थंब स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। सो दैट्स ऑल। उसके बाद सेकंड डेट आपको चूज करना है, दैट इज फॉर योर वीजा इंटरव्यू, जिसमें आप कॉन्सुलेट में जाओगे और उसके बाद आपका वीजा इंटरव्यू होगा एंड देन इट इज गॉट डिसाइडेड कि आपको वीजा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। सो उसके लिए इंडिया में टोटल 5 कॉन्सुलेट्स है। आप उसमें से कोई भी जगह पे ये दोनों में से कोई भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका बायोमेट्रिक एंड वीजा इंटरव्यू सेम ही कॉन्सुलेट पे हो। ये टोटली डिपेंड्स करता है कि अवेलेबिलिटी कैसी है वीजा स्लॉट की। अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 दिन बाद का बायोमेट्रिक का डेट मिल रहा है मुंबई में और उसके 10 दिन बाद का डेट मिल रहा है दिल्ली में, सो आप वो कंप्लीटली कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको मुंबई में ही बायोमेट्रिक दिया है तो आपको इंटरव्यू भी वहां ही देना है। जब मैं एंड मोस्टली ट्राई टू गेट सिमिलर डेट्स। जब मैंने मेरा इंटरव्यू दिया था तो मेरा इंटरव्यू था आई गेस 4 दिसंबर को समथिंग। सो फॉर एग्जांपल मैंने 4 दिसंबर को इंटरव्यू दिया, उसके बाद 4 दिसंबर को मैंने बायोमेट्रिक दिया, उसके बाद 6 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय बायोमेट्रिक मैं 5 दिसंबर को उधर मुंबई में ही रुका था और 6 दिसंबर को मैंने इंटरव्यू दिया था। तो ट्राई टू फाइंड, अगर कोई आगे पीछे 2-3 दिन में डेट्स मिल रही है तो आप वहां पे स्टे करके आपका दोनों चीज खत्म करके आ सकते हो। बट अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देयर आर वेरी लिमिटेड स्लॉट्स, बहुत जल्दी डेट्स नहीं मिल रही है वीजा इंटरव्यू की। सो आपको कोई भी डेट मिलती है, अभी 10 दिन के बाद तुरंत डेट मिल रही है बायोमेट्रिक की मुंबई, और उसके 15 दिन बाद अगेन भी मुंबई की मिल रही है, दिल्ली, कोलकाता, कहीं के भी मिल रही है, जस्ट गो फॉर इट। सो आफ्टर बुकिंग योर स्लॉट, यू आर गोइंग फॉर you gonna wait for some time. अभी फॉर एग्जांपल आपने बायोमेट्रिक एंड वीजा इंटरव्यू का डेट बुक कर दिया है, बट वो 15 to 20 डेज के बाद है। तो इस 15 to 20 डेज में आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू। सो वो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? सो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको यूएसए क्यों जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, यही कोर्स में क्यों जाना है, यही यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है, आप अपना फाइनेंशियल, आपके पैसे आप कैसे इतना पेमेंट करोगे, वो सब। सो उसके रिगार्डिंग हम ऑल्सो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर क्या दे सकते हो आप, मुझे कौन से क्वेश्चन पूछे थे। सो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मीनवाइल यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका एक्चुअल डेट, जब आप जाते हो वीजा इंटरव्यू के लिए। सो फर्स्ट आप गए बायोमेट्रिक के लिए, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट, पासपोर्ट डिटेल, फिर फेस स्कैन, वो सब कर लेते हैं, आपका फोटो खींच लेते हैं, फिर वहां से आपके पासपोर्ट में एक बारकोड जैसा लगा के देते हैं। तो आप जब वीजा इंटरव्यू में जाते हो, सो देयर आर 3 थिंग्स कि फर्स्ट आपका पासपोर्ट और आपका I-20, ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए ही होते हैं, और आपका सर्विस फीस का पेमेंट रिसीट वो भी आपको कैरी करना होता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे फाइनेंशियल एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होते हैं। यू नीड टू प्रिपेयर वन हारमोनियम फोल्डर बैग, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने इनकम टैक्स फाइल किया है उसके डॉक्यूमेंट्स, आपका फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट,
प्रूफ ऑफ योर एसेट, लिक्विड फंड, नॉन लिक्विड फंड, आपको इन शॉर्ट पूरा फाइनेंशियल डिटेल के डॉक्यूमेंट, आपका अगर एजुकेशन लोन है तो लोन सैंक्शन लेटर उसका डिटेल्स चाहिए होता है, आपके ओरिजिनल मार्कशीट, टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ सारे कैरी करने होते हैं। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाइक आपको कैरी करने हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो वीजा इंटरव्यू के दिन क्या होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट एक हारमोनियम फोल्डर बैग में लेके आपको जाना पड़ता है वीजा इंटरव्यू में। जब आप वीजा इंटरव्यू में जाते हो सो बहुत लंबी लाइन होती है। सो लाइन में जाने के बाद जब आपका टर्न आता है सो वीजा ऑफिसर आपको क्वेश्चन करता है जो हमने डिस्कस किए कि आपको क्यों जाना है, ये वो, आपको यही यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है। अगर आपके आंसर से वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो आपको वो वीजा अप्रूव करेगा। वो कैसे पता चलेगा, अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है सो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप अपना I-20 एंड पासपोर्ट ऑफिसर को देते हो। सो लाइक बैंक में कैसा होता है, नीचे एक ग्लास का पार्टीशन होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट देते हो, सेम काइंड ऑफ दैट वहां पे ग्लास से आपने डॉक्यूमेंट दिए, फिर वीजा इंटरव्यू आपका इंटरव्यू लेगा। अगर वो आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई होता है तो वो पासपोर्ट अपने पास रख लेगा और आपको एक छोटी पर्ची देगा। That's impressive. That's really good. I mean, I'm very impressed by that. अगर आपके आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देगा। सो अगर आपको आपका पासपोर्ट वापस मिल जाता है इट मींस योर वीजा इज रिजेक्टेड। अगर आपका पासपोर्ट वो रख लेता है उसके पास तो वो बोलेगा कि यू विल रिसीव योर पासपोर्ट इन अपकमिंग 7 days। तो वो क्या है, इट मींस योर वीजा अप्रूव हो गया है। वो पासपोर्ट उनके पास रख लेंगे, उसके बाद उसमें यूएसए का वीजा स्टैम्प करके आपका जो भी एड्रेस आपने फिल किया होगा उस पर डिलीवर हो जाएगा। जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें क्वेश्चन आता है कि आपका अगर वीजा सिलेक्ट हो जाता है, आपको वीजा मिल जाता है तो आपको आपका पासपोर्ट कैसे चाहिए, आपको आपके घर पे डिलीवरी चाहिए, आपको सेम कॉन्सुलेट पे आके पिकअप करना है। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिसके बारे में जब हम वो वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर लाइक वी गोना डिस्कस। बट वन थिंग आई वुड से कि इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ योर प्रिपरेशन। एंड किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि जो आपने पे किया है लाइक जो 33,000 समथिंग, जो फॉर एग्जांपल आपने जो सेविस फी का पे किया है, उसके बाद वीजा इंटरव्यू का पे किया है, तो क्या आपको अगर वीजा नहीं मिलता तो वो सब वापस पे करना है? सो यस, वो सेविस आईडी वाला नहीं करना है, वो 33,000 वाला नहीं करना है, बट जो 17,000 समथिंग 180 और $185 वाला जो वीजा इंटरव्यू फीस है वो अगेन आपको पे करना है। अगेन आपको वीजा इंटरव्यू फी पे करना है, आपको लाइक बुक करना है वीजा इंटरव्यू का लोकेशन, अगेन आपको बायोमेट्रिक एंड इंटरव्यू के लिए जाना होता है। सो इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टू गेट वीजा फॉर यूएसए, बट या इट इज नॉट दैट हार्ड। सो जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, बट अभी बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये सब प्रोसीजर कर लिया है, सो मुझे पता है कि कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, एडमिट आने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने, वीजा इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें इंटरव्यू के बाद अगर आपको वीजा मिल जाता है, सो अगर आपको वीजा मिल जाता है तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। सो अगर आपको जब वीजा मिल जाता है तो आपका कॉलेज जिस दिन स्टार्ट होता है उससे 30 डे प्रायर आप यूएस में आ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोर्स चालू हो रहा है 15 जनवरी से, सो 15 जनवरी से एक महीने पहले आप यूएसए में एंट्री ले सकते हो। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की लोकेशन पे जाके यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां कहाँ रहना है वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो, आप वहां का कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ये सब थिंग है। सो दैट्स डिपेंड्स ऑन कि आपको वीजा मिलता है कि नहीं, बट या दैट्स द थिंग हाउ इट इज। सो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, कितने फॉर्म्स फिल आउट करने पड़ेंगे। सो दीज आर सम बेसिक डिटेल। ऑन रिज्यूमे स्टार्ट टू वर्क ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो मैं जब इंडिया में था मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल था ही नहीं, बिकॉज we don't use much LinkedIn। like इंडिया में भी कुछ लोग LinkedIn यूज करते हैं बट हम लोग नहीं करते। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई वुड लव टू से, इंडिया में ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल थिंग्स वर्क ऑन पेन एंड पेपर थिंग्स। लाइक इफ आई टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी कोर्स, सो हमारे सारे नोट्स होते हैं या असाइनमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं हम नोटबुक में पेन से लिखते हैं। बट व्हेन यू कम टू यूएसए फॉर योर मास्टर्स,
सो यहाँ पे सब थिंग्स दे आर लाइक वर्चुअल, लाइक ऑनलाइन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस और उसमें आपको टाइप करके लिखना होता है. सो टोटल इट इज अ कंप्यूटर वर्क जिसमें आपको हैंड रिटन कुछ नहीं करना होता है. सो ट्राई टू लर्न बेसिक माइक्रोसॉफ्ट स्किल, लाइक आपको पीपीटी कैसे बनाना है, वर्ड फाइल कैसे टाइप करना है. सो आप जब इंडिया में हो सो ऑल्सो वर्क फॉर दिस थिंग्स, सो आपको यूएसए में आके कोई दिक्कत ना हो. सो मस्ट ट्राई टू फेमिलियर विथ इट एंड ट्राई टू क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल. सो जब हम इंडिया में लाइक किसी से कनेक्ट होते हैं, लाइक इफ यू आर, आप किसी अपने फ्रेंड के वहां जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड के फ्रेंड को मिल रहे हो. सो आप अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप कैसे पूछते हो कि हाय लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, और दैट इज very less common, but most common is let's connect on Snapchat, on Instagram or something like that. Do you ever like Snapchat? So उसमें अपने कनेक्ट होते हैं. कोई वहां पे ये नहीं पूछता कि let's connect on LinkedIn. But USA में if I talk about, मैं कितने ही random लोगों को मिला हूँ, like who are doing master, bachelor in other stream, like who is like you know US citizens है, USA के students, like native students जो पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा first time like conversation होता है. So they always ask कि let's connect on LinkedIn. So in initial days I used to say oh I don't have LinkedIn profile. So उसके बाद फिर मैंने मेरा LinkedIn profile like बनाया, जिसमें so LinkedIn profile में क्या होता है, LinkedIn में just आपका basic detail होता है कि आपने यहाँ से ये पढ़ाई की है, आपका scoring इतना रहा है, आपने इतने certification course किए हैं, आपका इतना job experience है. So उसके साथ आप multiple people से connect होते हो. So it is also same platform like WhatsApp and Instagram like that. So try to create your LinkedIn profile. Even here in dating. Don't be shy. You can't imagine how long I wanted this. So अगर अपने बात करें कि like अगर इंडिया में like कैसे हम पूछते हैं कि हाय कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम टू जस्ट चैट एंड ऑल लाइक दैट, यहाँ पे लड़कियां भी like they ask for your LinkedIn profile because they first wanna check कि आप कितने नॉलेजेबल हो, आप क्या पढ़ाई किए हो, आपको कितना आता है, आपने क्या सर्टिफिकेशन कोर्स किया, आपका नॉलेज कितना है. उसके बाद यू नो आगे like they connect somewhere else. So that's why LinkedIn is like you must need to have account on it and try to you know updating everything. I would suggest अगर आप स्टूडेंट्स हो, इवन हम जब स्टूडेंट्स होते हैं लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन करते हैं, केस प्रेजेंटेशन करते हैं, कैंपेन करते हैं, लाइक फ्री कैंप करते हैं. सो वो सबका फोटो डाल के भी आप लिंक्डइन में लाइक डाल सकते हो कि देखो हमने ये किया. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप अभी से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ एंड ट्राई टू कनेक्ट विथ एवरीवन. जैसे मैं यूएसए आया उससे पहले मैंने लाइक बहुत लोगों से रीच आउट किया था, तब मुझे लिंक्डइन का उतना आइडिया नहीं था. सो आई कनेक्टेड देम विद लाइक यू नो इंस्टाग्राम एंड समथिंग लाइक दैट, विच इज लाइक नॉट व्हाट वी से गुड थिंग. लाइक अगर आप किसी को इंस्टा में जाके हाय ऐसा करके लिख रहे हो तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता. सो दैट्स व्हाई आई वुड से आप लिंक्डइन अकाउंट बनाओ. फिर लिंक्डइन के बाद आप सेम यूनिवर्सिटीज का सर्च करो कि आप अगर यूटीए में आ रहे हो तो यूटीए से कौन से स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गए आपके कोर्स से, वो अभी क्या कर रहे हैं. ऑल ओवर यूएस में कनेक्ट करो ट्राई करने का लिंक्डइन में, और उनसे लाइक बातचीत करो कि आपने कौन से यूनिवर्सिटी से किया, क्या प्रोसीजर होता है. सो एवरीवन वुड ईगर टू हेल्प यू, सब आपको हेल्प करेंगे, बट यू नीड टू रीच आउट फर्स्ट. सामने से चल के कोई नहीं आएगा, आपको सबसे जाके बात करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ और सबसे ट्राई करो कनेक्ट करने का. सो दैट इज ऑल अबाउट बेसिक एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर यूएसए कि आपको यूएसए में कैसे अप्लाई करना है फॉर टू बिकम लाइक स्टूडेंट वीजा पे आने के लिए. बट इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, लाइक एनी क्वेश्चन रिलेटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम एंड फीस एंड एनीथिंग लाइक, सो हम एक सेपरेट वीडियो ऑल्सो बनाने वाले हैं कि यूएसए में यूनिवर्सिटीज में कैसे अप्लाई करना है, उसका एवरेज फीस कितना होता है, सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू फिल ऑन DS 160 फॉर्म, सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू जनरेट सेविस आईडी और उसका फीस कैसे पेमेंट करना है, सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू बुक अ वीजा इंटरव्यू, सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सेपरेट वीडियो ऑन अगर आपको वीजा मिल जाता है तो यूएसए आने से पहले आपको क्या क्या रेडी करके पैकिंग करना है, अगर वीजा नहीं मिलता है तो क्या करना है. सो हम एक सीरीज बनाएंगे वीडियोस की जो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट आई हैड एक्सप्लेन, अगर मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन बताई है उसमें से आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो आई वुड ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन. एंड या I also mentioned my LinkedIn profile in my bio. So I'm also putting on the description also. So अगर आप LinkedIn profile बनाते हो, so you can try to connect with me on LinkedIn. So that's all for today's video, and hopefully we will see you in next video. So
I will try to record the new video soon as possible. So see you guys. Bye.